बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज कर रहे हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान की फ़िक्र है और वो अपने सामने पाकिस्तान को ख़राब होता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मईशत की तबाही हो गई है। पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान के बड़े संजीदा मसाइल हैं। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो बताते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग इवन ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान में और उसके पीछे रीज़न एक ही है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वो तमाम फ़ैसले किए जिन फ़ैसलों के नतीजे में अवाम को कुचला गया और माफिया को सहूलतकारी फ़राहम की गई। अब जो पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं उसमें जो एक अलग एलिमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ये है कि मौजूदा जो सियासतदान है उन्हें कोई घास भी नहीं डाल रहा। कोई नवाज शरीफ पे, जरदारी पे, शहबाज शरीफ पे, किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा। सारी की सारी तनकीद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे हो रही है। उन्हीं के पोस्टर्स उठाए हुए हैं, उन्हीं के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, उन्हीं के खिलाफ बैनर्स उठा लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। या इमरान खान साहब के हक़ में निकलते हैं या वो आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ निकलते हैं। और किसी सियासतदान से ऐसा लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई मसला नहीं है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि सियासतदानों में उन्हें कोई दिलचस्पी अब नहीं रही, बल्कि सारा फोकस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर है। अब इदारे के लिए ये सोचने की बात है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी इज्जत की कुर्बानी दे दी, वो लोग साफ दामन बचा कर निकल गए, यानी सियासतदानों पे कोई उंगली उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। और सारे के सारे, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सब यही समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया और वो पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। जनरल बाजवा ने इस खेल का आगाज़ किया था। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में भी ये खेल जारी है। तो लोगों की तनकीद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। फ़ौज कोई भी काम करती है लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं बिला वजह। यानी ऐसा नहीं है कि सारे काम बुरे ही हो रहे हों, लेकिन फिर भी लोगों ने ज़हनी तौर पे अपने आप को आमादा कर लिया है कि क्योंकि अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, क्योंकि इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई गई, क्योंकि उन लोगों को लाकर बैठाया गया ज़बरदस्ती जिन्हें लोगों ने रिजेक्ट किया था, तो लोगों के अंदर एक फितरी किस्म का रिएक्शन पैदा हो गया है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ मैं कुछ और अजीब चीज़ें देख रहा था। यानी आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर इस तरीके से डिस्कस हो रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल फ़ौजी डिस्कस होता नहीं था। यानी हमने देखा कि जनरल बाजवा ऐसे डिस्कस नहीं होता था, जनरल राहील शरीफ ऐसे डिस्कस नहीं होता था, जनरल कियानी ऐसे डिस्कस नहीं होता था। सिर्फ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो डिक्टेटर्स थे वो इस तरह से डिस्कस हुए हैं। पाकिस्तान के मीडिया को आप देखें, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को आप देखें, सबके सब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के बाहर भी और नेगेटिव अंदाज में लोग डिस्कस करते हैं। इवन अखबारात के अंदर जरीदे छपते हैं, मुख्तलिफ जगह पे डॉक्यूमेंट्रीज छपती हैं कि आसिम मुनीर साहब ने अपनी ताकत में बहुत इजाफा कर लिया है, इनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स और चीज़ें छपती रहती हैं। तो वो इस तरह डिस्कस हो रहे हैं जैसे कोई डिक्टेटर डिस्कस होता है। एक नॉर्मल फौजी या एक आर्मी चीफ इस तरह से डिस्कस नहीं होता। और एक और हैरत की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि PMLN के जो MPs MNAs हैं या मकामी ओहदेदारान हैं, यानी इनको तो तैयार किया था मरीम नवाज़ ने और नवाज शरीफ ने इनकलाबी बनाने के लिए। इनको तो वोट को इज्जत दो का